बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है। बात करें अगर राजनांदगांव की, तो यहां नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। राजनांदगांव में मेयर के लिए बीजेपी से मधुसूदन यादव और कांग्रेस से निखिल द्विवेदी चुनावी मैदान में है। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 13 में गौरीनगर वार्ड है और यहाँ पर 3 मतदान केंद्र हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही महिलाओं और पुरुषों की अपना मतदान करने के लिए लाइन लगी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करना चाहेंगे। मैम, आप यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हैं, क्या लगता है किस तरह के मुद्दे हैं आपके? किस तरह के मुद्दों को लेकर आप मतदान करने वाली हैं? मतदान हमारा मौलिक अधिकार है और इसका प्रयोग करके हम ऐसे योग्य और सुचारू व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं जो हमारे वार्ड का, हमारे नगर का, हमारे देश का विकास कर सके। इसलिए सभी हमारे भारतीय लोगों से और हमारे मोहल्ले के, वार्ड के सभी लोगों से मैं यही अपील करना चाहूंगी कि वो अपना मतदान दे और अपने सभी लोगों को अपील है कि मतदान करें। आपको क्या लगता है, आप किस तरह के मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? सर, यहाँ पर सड़क है, नाली है और जो जगह जगह कचरे फेंकवा देते हैं, पार्षद के जो अपने कर्तव्य है वो करें। हम तो अपने मत का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें, समय निकालें। जी देखिए, सुबह से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील खुद भी कर रहे हैं और मतदान के लिए सुबह से ही जिस तरह से जागरूक हैं, यहाँ पर सुबह से ही आप लंबी लाइन देख सकते हैं। और यहाँ राजनांदगांव का ये मतदान केंद्र है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव में 1,31,151 मतदाता हैं और जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इस बार जो है महिलाएं जो खेल बदल सकती है और काफी तादाद में महिलाएं दिख रही हैं। माता जी, आप भी आई हैं यहाँ पर, किस तरह का मताधिकार का प्रयोग है, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे देश का विकास हो, हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास हो और इसलिए सबको मतदान डालना चाहिए, सबका अधिकार है। आप भी यहाँ पर मतदान करने सुबह सुबह पहुंची हैं? जी बिल्कुल, सुबह पहुंची, घर के सारे काम काज छोड़कर? ये आज का पहला काम है। मतदान देना आज के दिन का पहला काम होना चाहिए। मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आज अपने सारे काम छोड़ के पहले अपने मतदान अधिकार जो है उसका उपयोग करें और पहले मतदान दें। सुबह 8 बजे से अभी मतदान शुरू हो चुका है और लंबी लाइनें हैं और लगातार अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें देखने मिलेगी। हम आपको लगातार इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। किशोर शिलेदार, जी मीडिया, राजनांदगांव। और चलिए अब आपको सूरजपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी और सूरजपुर में 4 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के लिए मतदान हो रहा है, जिसमें 47,000 से ज्यादा वोटर मतदान करेंगे। नगरीय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। सूरजपुर में 4 नगर पंचायत और 1 नगर पालिका के लिए मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं, हम मौजूद हैं मतदान केंद्र में, जहां सुबह से ही जो लोग हैं उनकी लाइन शुरू हो गई है। मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। हम मतदाताओं से जानने का प्रयास करते हैं क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ वो इस बार अपना मतदान कर रहे हैं। ये बताइएगा, आप लोग मतदान में आए हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं? कोई मुद्दा नहीं है, मतदान हमारी जिम्मेवारी है, यही बड़ा मुद्दा है। आप क्या मानते हैं, किन मुद्दों के साथ आप हमारे गाँव में सबसे ज्यादा है शुद्ध पेयजल की समस्या, जो कि बड़ी समस्या है। अगर शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, उनसे भी जानते हैं। आप यहाँ मतदान करने पहुंची है, क्या दिमाग में, किन मुद्दों के साथ मतदान करेंगे आप? मैं तो चाहते हैं कि सबके घर में शुद्ध पानी मिले, साफ सफाई का ध्यान रखिए, पब्लिक टॉयलेट बनाया जाए और कुछ भी होगा, बिजली पानी सबका मतलब व्यवस्था होना चाहिए। विशेष सफाई का, रोड में भी देखिए मतलब ठेला वेला लगा दे रहे हैं, लोगों को चलने का जगह नहीं, वो सबका सब ध्यान में दिया जाए। तो देख सकते हैं ये मतदाता है, इनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि ये नगरीय चुनाव है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी और सड़क, इन मुद्दों के साथ इस बार मतदान किया जा रहा है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जो लोगों में उत्साह दिख रहा है उसका कितना असर होता है और मतदान का जो प्रतिशत होता है वो आखिर शाम तक क्या होता है। ओपी तिवारी, जी मीडिया, सूरजपुर।
सूरजपुर से हमारे सहयोगी ओपी तिवारी ने बताया, दिखाया किस तरह से मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें आपके लिए एक बड़ा संदेश है। घर से निकलिए और मतदान करिए। बात पेंड्रा की कर लेते हैं। पेंड्रा में भी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वोटर उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुबह से वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, जारी है अभी भी। हालांकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों ने बेहतर इंतजाम किए। और सीधी तस्वीर आपको हम रायपुर से दिखा रहे हैं। मतदान लगातार जारी है और ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और लगातार देखिए किस तरीके से यहां पर मतदाता जो हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। प्रमोद दुबे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पति की अगर हम बात करें तो वो स्याही दिखा रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि लोग अपने अपने घरों से निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये टक्कर है। बीजेपी से मीनल मैदान में है और देखिए यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी नजर आ रही हैं और उनके साथ उनके पति भी मौजूद हैं और दोनों स्याही दिखा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले जीएमपीसीजी ने उनसे बातचीत भी की थी और लगातार इन तस्वीरों के जरिए जब दिग्गज मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं, संदेश आपके घर तक पहुंचता है। निकलिए अपने घर से और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। आपके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर प्रत्याशियों ने आपसे क्या वायदे किए हैं, आज उन्हें टटोलने की बारी है। आपको अपना जजमेंट देना है, किस पर आपको ज्यादा भरोसा है। और बिल्कुल पेंड्रा में किस तरीके से मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है वो भी तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। नगर सरकार के चयन के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों में भीड़ उमड़कर सामने आने लग गई है। मैं आपको आदर्श मतदान केंद्र का नज़ारा दिखा रहा हूं। सुबह का वक्त है, अभी 8 बजा है और देखिए वोटर किस तरह से अपना वोट कास्ट करने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। न सिर्फ वोटर पहुंच रहे हैं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था भी देखने को मिल रही है। रिटर्निंग ऑफिसर खुद मतदान केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे साथ अभी रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं किस तरह की व्यवस्था है और क्या इस बार विशेष इंतजाम रखा गया। सर, नगरीय निकाय चुनाव के लिए इस बार क्या विशेष इंतजाम है प्रशासन की ओर से? देखिए, हमें नगर पालिका परिषद पेंड्रा में 16 मतदान केंद्र हैं। सभी 16 मतदान केंद्रों में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, विशेषकर पानी की व्यवस्था हो गई, शौचालय हो गए, विद्युत व्यवस्था हो गई और आम जो मतदाता हैं उनको भी किसी तरीके की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, स्मूथली वो मतदान कर पाएं, इस चीज का विशेष तौर पे हमने ध्यान रखा है। स्पेशली मैं बताना चाहूंगा कि जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी, यहाँ 3 मतदान केंद्र हैं, उसे हमने आदर्श मतदान केंद्र के रूप में डेवलप किया है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है, पर मैं इसके साथ साथ आपको यह भी दिखाना चाहूंगा कि मतदाताओं को आकर्षित करने इस तरह का सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां वोट कास्ट करने के बाद मतदाता आकर अपने न सिर्फ सेल्फी लेते हैं बल्कि इसके साथ साथ जिस इको टूरिज्म की बात की जा रही है उसे इस तरह से दर्शाया गया है। अरपा जीपीएम इको टूरिज्म को प्रशासन इस पर काफी ध्यान दे रहा है और चाहता है कि जब मतदाता यहाँ वोट करने आए तो इको टूरिज्म को भी बराबर ध्यान दे और इसके साथ साथ जो जिले का इको टूरिज्म है वो भी बढ़ता रहे। देखना ये होगा कि किस तरह से मतदाता आज निकल कर सामने आते हैं और वोटिंग प्रतिशत कितना ऊपर जाता है, जो कि पिछले वर्षों में भी रहा है। शायद इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। दुर्गेश सिंह, जी मीडिया, पेंड्रा। तो बिल्कुल देखिए, हमारे तमाम मेहमान भी लगातार बने हुए हैं और मतदाताओं का उत्साह भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और हमारे कुछ सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं। एक बार सबसे पहले तृप्ति का रुख कर लेते हैं जो कि राजनांदगांव से हमारे साथ मौजूद हैं। तृप्ति, फिलहाल वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, चूंकि अब 10:12 हो रहे हैं और जाहिर तौर पर सुबह से ही जो वोटरों की संख्या है वो लगातार जो बढ़ती जा रही है। फिलहाल क्या तस्वीरें दिखाइएगा आप? देखिए सोनाली, 2 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है मतदान शुरू हुए और मतदाताओं की भीड़ कतार लगातार देखी जा रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त दोपहर के बाद गर्मी तेज पड़ने लग जाती है, इसलिए सुबह सुबह ही मतदाता घर से निकल गए हैं। मैं आपको अभी की स्थिति बताती हूँ। मोतीपुर में इस वक्त हम हैं। किशोर स्थानीय संवाददाता हमारे साथ में हैं। किशोर, कैसा चल रहा है अभी मतदान? हमने देखा सुबह से लगातार लोग आ रहे हैं और यहाँ कोई मशीन भी खराब हुई? जी देखिए, ये एक मतदान केंद्र है मोतीपुर का। यहाँ पर ये जानकारी मिली थी
करीब 1 घंटे तक यहाँ पर मशीनें खराब थी, लेकिन वो कुछ तकनीकी समस्याएं आई थी, उसे सुधार लिया गया और फिर से मतदान शुरू हो गया है। लेकिन जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं, ये जो एरिया है स्लम एरिया है, इसके अलावा जो दूसरे जो एरिया है स्लम एरिया, वहाँ पर सुबह से लोग इसलिए मतदान करने आते हैं कि उनको कहीं काम में जाना होता है। ये लंबी लाइनें आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में यदि आप देखेंगे तो थोड़ी सी गति मतदान की आपको धीमी दिखेगी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस बार चुनाव बड़ा त्रिकोणीय या टक्कर इस तरीके की दिख रही है, क्या देखा गया पूरे चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवार को मधुसूदन यादव को खड़ा किया है, वो लगातार महापौर रहे हैं और सांसद रहे हैं, और पिछला जो चुनाव है डोंगरगांव से, वो विधायक का चुनाव हार गए हैं। तो ये जनरल सीट थी। बिल्कुल जाहिर तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर तृप्ति, लौटती हूँ मैं आपके पास।